वेलकम टू द हेवन पॉइंट कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, क्लास 10th के चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 4 तक का क्विक रिवीजन करते हैं। क्विक रिवीजन में क्या क्या रहेगा आप लोग ये जानिए। जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं और एकदम अच्छे तरीके से और कम टाइम में ज़्यादा पढ़ते हैं। ठीक है, ओके। तो बच्चों चलिए हम पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। तो पहले चैप्टर में आप लोग को एलसीएम और एचसीएफ पढ़ाया जाता है। तो एलसीएम निकालना आप लोग को कैसे आएगा, थोड़ा सा इसका रिवीजन कर लेते हैं। जैसे आपको बोल दिया कि फाइंड करिए 16 और 12 का एलसीएम फाइंड करिए। तो बच्चों आप लोगों को फैक्टर आता ही होगा। 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ओके, फिर इसी तरह 12 का करोगे 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। इतनी बात सब बच्चों क्लियर हुई। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे 16 के फैक्टर क्या क्या हुए। 16 के फैक्टर क्या हुए, 2 2 2 2 मल्टीप्लाई 2। ओके, फिर इसी तरह हमारे 12 के फैक्टर क्या हुए बच्चों, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। इतनी बात क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, एचसीएफ वो एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो आप लोग को पता है कि जो एलसीएम होता है, पहले इसमें क्या देखते हैं कि हमारे इसमें कॉमन क्या क्या है। तो आप देख रहे हो कॉमन क्या है, 2 है। फिर क्या कॉमन है, 2 है। इतनी बात क्लियर हुई। तो जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं। कितनी बार लिखते हैं, एक बार लिखते हैं। और जो कॉमन नहीं होता है उनको भी हम लोग क्या कर देते हैं, नोट डाउन कर देते हैं बाद में। बस समझ में आई। अब इनका मल्टीप्लाई करा देंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, क्लियर। 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया, 48। इसी में आप थोड़ा सा एचसीएफ भी समझ लीजिए। इसी में हम लोग क्या समझेंगे कि मैम एचसीएफ कैसे निकालेंगे। मान लीजिए इसी का एचसीएफ बोल दे कि इसी का एचसीएफ बताइए, तो इसका हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे समझिए थोड़ा सा। पहले तो आप लोग पढ़ चुके होंगे, बस एक बार रिकॉल कराया जा रहा है आपको। एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो बच्चों एचसीएफ के लिए क्या होता है, जो नंबर कॉमन होता है, जो हमारा नंबर कॉमन होता है वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ। रटिए आप लोग, जो नंबर कॉमन होता है वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। देखो इसमें कॉमन क्या है, 2 और 2। तो आप लोग को एचसीएफ क्या हो जाएगा बच्चों, 4। तो आप लोग बोलेंगे मैम ये तो बहुत आसान था, वेरी गुड, आ गया होगा सारे बच्चों को। अब एक चीज और देखते हैं। ये तो हमारे 2 डिजिट के हो गए, एलसीएम और एचसीएफ निकालना। अगर 3 डिजिट के आ जाए क्वेश्चन, क्या आ जाए 3 डिजिट में, 1 से लेके 4 चैप्टर तक आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा आज। तो क्या करेंगे बच्चा, एलसीएम और क्या बोल दिया, एचसीएफ फाइंड करिए। लेकिन कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं। मान लो 12 हो गया, 4 हो गया और 9 हो गया, क्लियर। अब इनका कह रहा है कोई भी नंबर दे दे। अब इनका बोल रहा है कि आप हमको एलसीएम एचसीएफ दोनों बताइए। तो बच्चों कैसे बताएंगे हम, सीधे मैम ने बोला था फैक्टर करिए, सीधे सारे बच्चे फैक्टर करेंगे। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। इस तरह हम 4 का करेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। इसी तरह हम किसका करेंगे बच्चों, 9 का, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, क्लियर। फिर सीधे हम ऐसे लिख लेंगे 12 के फैक्टर क्या क्या हुए, 4 के फैक्टर क्या क्या हुए और हमारे 9 के फैक्टर क्या क्या हुए। तो 12 के फैक्टर क्या हुए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। इसके क्या हुए, 2 मल्टीप्लाई 2 और इसके क्या हुए, 3 मल्टीप्लाई 3, क्लियर है। फिर बच्चों अब हमारा क्या बोला है कि एलसीएम बताइए। पहले हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो आपने मैम क्या बताया था कि एलसीएम जो हमारा होता है, जो कॉमन मिलेगा वही, मतलब जो कॉमन मिलेगा उसको एक बार लिखना होता है, जो कॉमन नहीं मिलता उसको भी एलसीएम में लिख देते हैं। एचसीएफ में क्या लिखते हैं, जो सिर्फ कॉमन होगा। एचसीएफ मतलब जो कॉमन होगा बस हमें उसी को लिखना है। बात सुनो, एचसीएफ मतलब जो कॉमन होगा बस उसे ही लिखना है। क्लियर हुई चीजें। देखो अब हम देखते हैं पहले एलसीएम। तो एलसीएम में जैसे 3 डिजिट का हो जाता है बच्चों, तो इसको ज्यादा ध्यान देना। इसमें 2 का भी कॉमन होगा तो उसको भी लिख देते हो, 2 ये कॉमन है, फिर ये कॉमन है,
और कुछ कॉमन मिल रहा है? हाँ, आप बोलोगे मैम ये भी मिल रहा है। बात समझ में? तीनों में कॉमन की कोई फैसिलिटी नहीं है, मतलब आप 2 का भी कॉमन हो जाएगा तो भी ये क्या ले लेगा? एलसीएम ले लेगा। देखते हैं तो क्या मिला इसका? 2 2 और 3। अब जो कॉमन नहीं मिला उसको भी एक बार लिख दीजिए, तो क्या है हमारा? 3। फिर 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। तो बच्चों हमारा एलसीएम क्या हो गया? 36 हो गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कहा जाता है तो बच्चों को क्या होती है? थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि अरे यार कैसे करेंगे, तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं फिर से। एलसीएम मतलब जिसमें अगर 3 डिजिट का दे दिया, अगर 2 डिजिट भी कॉमन मिल जाएगा तो हम उसको एक बार लिख देते हैं। ओके, लेकिन एचसीएफ का समझिए आप, एचसीएफ का भाई समझिए, एचसीएफ का क्या होता है बच्चों? तीनों में जब कॉमन होगा तभी लिख सकते हैं। जो नंबर तीनों में सेम होगा उसी को लिखेंगे। तो इसमें बताइए आप कौन सा ऐसा डिजिट है जो तीनों में सेम है? आप एक बार फिर से ऐसे लिख लीजिए, कौन बच्चा बताएगा कि इसमें जो तीनों डिजिट सेम है, मतलब तीनों में सेम सेम कोई नंबर ऐसा है जो तीनों में सेम है? नहीं। तो जब तीनों में कोई नंबर सेम नहीं होता तो सबका एचसीएफ क्या हो जाता है? हमारा 1 हो जाता है। क्या हो जाता है? 1। क्या हो जाता है? एचसीएफ 1 हो जाता है। आई थिंक थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत क्या पूरा समझ में आया होगा बच्चों को, बात समझ में आ गई। एलसीएम में फिर से एक बार, एलसीएम में क्या होता है? अगर 2 नंबर में भी सेम होता है तो उसको हम कॉमन ले लेते हैं। इसमें भी 2 नंबर का सेम है तो इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा? सेम नंबर हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2 × 2 × 3, और जो लास्ट में बच जाता है उसको भी लिख देते हैं एलसीएम में। किसमें? एलसीएम में। लेकिन एचसीएफ में जो तीनों में सेम होगा वही हमारा क्या होगा? आंसर। तीनों में क्या? 5 में भी, 6 में भी, 7 में, जितने भी नंबर होंगे, जितने भी डिजिट का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें जो सब में सेम होगा वही हमारा क्या होता है? एचसीएफ। और एलसीएम में क्या होता है? अगर 2 में भी सेम हो गया तो वो भी हमारा क्या होता है? हम उसको भी लिखते हैं कॉमन करके। ओके, ठीक है। तो एलसीएम एचसीएफ आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम चलते हैं अपने तरफ क्वेश्चन की तरफ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सीधे सीधे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, चलिए करते हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन क्या है? इफ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारा। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। जितने भी क्वेश्चन हम करवाने वाले बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं वो हमारे PYQ हैं। तो आप लोग मन लगा के पढ़िएगा, और अगर आप इतना पढ़ लेते हो तो सिर्फ बोर्ड एग्जाम में डिजिट चेंज होगी, क्वेश्चन सेम टू सेम यही रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन हमारा है क्या? इफ एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेस्ड एज 65p माइनस का 117, देन द वैल्यू ऑफ p विल बी। मतलब क्या क्वेश्चन है? जब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि ये इनका और इनका 2 डिजिट दे दिए हैं, 65 और 117। कह रहा है कि इनका क्या फाइंड करिए? एचसीएफ फाइंड करिए। क्या फाइंड करिए? एचसीएफ फाइंड करिए। तो पहले हम इतना करते हैं, फिर उसके आगे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। जितना शुरू में बोल दिया पहले हम इतना ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके। तो ये करते हैं, देख रहे हैं हम लोग किससे कट रहा है? हमारा 5 से कट रहा है। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और 13 1 जा 30। क्लियर? फिर ये किससे कट रहा है? 3 से कट रहा है। 3 3 जा 9, 2 आएगा, 3 9 जा 27। फिर 3 से कट रहा है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 1 जा 13। क्लियर है? फिर इसमें हमें क्या बोल दिया है कि इनका क्या निकालिए? आप क्या निकालिए? एचसीएफ निकालिए। तो बच्चों अब तो आपको एचसीएफ निकालना आता ही होगा। अब आप लोग बोल रहे हैं अरे मैम ये तो हमें आता है, आप मत परेशान होइए, बोल रहे हो ना। देखो 65 का क्या होगा? 5 × 13। इसका क्या होगा? 3 × 3 × 13। अब कौन बच्चा बताएगा कि इसका हमारा एचसीएफ क्या होगा? तो अरे मैम ये तो हमें आता है। क्या आता है बेटा? कि जो दोनों नंबर में कॉमन होगा वही हमारा क्या होता है? एचसीएफ होता है। दोनों नंबर में क्या कॉमन है? हम देख रहे हैं कि भाई 13 ही कॉमन है, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा बच्चों? 13 हो जाएगा।
चलो क्वेश्चन का हमने सॉल्व कर लिया कि क्वेश्चन में बोला है कि इनका एचसीएफ निकालिए, तो एचसीएफ क्या निकला हमारा 13। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि जो हमारा 13 आया वो किसके इक्वल है, इज एक्सप्रेस्ड एज किसके इक्वल है, 65 p माइनस का 117 के इक्वल क्या दिया है हमारा एचसीएफ। अब आप पूछोगे मैम और हमें वैल्यू किसकी, फिर मतलब वैल्यू किसकी बताना है, p की बताना है। अब आप पूछोगे मैम आपको कैसे पता चला कि ये इक्वल में बोला है, पूछोगे ना कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि ये इक्वल में है। तो आपको समझना है क्या है, इफ एचसीएफ इतना, मैंने बहुत सारे क्वेश्चनों में आप लोग को समझाने की कोशिश की है, मतलब एज अ मेरी एक ट्रिक है, तो आप लोग भी समझो। जब भी कभी ऐसा आ जाए कि एचसीएफ हमारा इतना दिया है, इज एचसीएफ हमारा 13 आ गया, इज मीन्स इक्वल, नंबर कितना दे दिया है 65 p माइनस का 117, ठीक है। तो आप लोग इसे समझ सकते हो कि, और देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p, मतलब समझ जाओ कि इसके बाद हमको क्या करना है, p की वैल्यू फाइंड करना है। थोड़ी सी बात समझ में आई, ओके। नहीं समझ में आई, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएगा। जो थोड़ा बहुत रह जा रहा है वो आपको आगे क्लियर होगा जरूर। चलो तो बच्चों इतना हमको आ गया 65 p, ये किस में है, माइनस में है। जब कोई चीज माइनस में होती है तो इक्वल की उधर किस में जाती है, प्लस में जाती है। ये चीज एक बार देख लो, जब कोई चीज माइनस में होती है तो इक्वल की इधर प्लस में, कोई चीज प्लस में होती है तो इक्वल की इधर माइनस में। अगर कोई चीज मल्टीप्लाई में होती है तो इक्वल की इधर किस में जाती है, डिवाइड में। और अगर कोई चीज डिवाइड में होती है तो इक्वल की इधर किस में आती है, मल्टीप्लाई में। ठीक है, सारी चीजें रिवाइज कराई जाएंगी, थोड़ा लंबा वीडियो बन सकता है लेकिन इससे ज्यादा आपका नहीं आएगा एग्जाम में। क्लियर है, देखो इधर ये माइनस में है तो इसको हम किधर ले जाएंगे, प्लस में ले जाएंगे। ठीक है, अब आप इसको क्या करिए बच्चों, ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 7 3 10 3 और 1 130 आ गया। क्या आ गया 130। तो अब हमें क्या करना है, अब हमारा दे दिया है 65 p बराबर 130, ठीक। p की वैल्यू फाइंड करना है तो p इक्वल टू 130 अपॉन में 65। अब इसको आप कट कर दीजिए। आपको 13 का टेबल, आप लोगों को 13 का टेबल तो आता ही होगा, सारे बच्चों को आता है ना, जी मैम बोलिए आप लोग, वेरी गुड। फिर 13 1 जा 13, 13 5 जा 65 और ये 0 ऐसे लग गया। p बराबर 10 अपॉन में 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। p की वैल्यू कितना आ गया 2। हम लोग 0 से हीरो बनेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। आई थिंक ये सारा क्वेश्चन सब बच्चों को आ गया होगा। इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे हम आगे पढ़ें, ठीक। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जहां पे भी नहीं आया आप लोग कमेंट कर सकते हो कि मैम हमें यहाँ पे नहीं आया, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है भाई, ये अगला क्वेश्चन क्या है, ये मैंने बोला ना कि जितने क्वेश्चन पहले चैप्टर का फिनिश होगा आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आप जिस बुक से लगा लीजिएगा आपको दिक्कत नहीं होगी। तो क्या बोला है, कह रहा है रेशनल नंबर विल बी, कौन रेशनल नंबर है, कह रहा है कि देखो ये ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा नंबर रेशनल नंबर है। तो आप लोग को ये जो आंसर है 2 बार दे दिया बी करके, वो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम की वजह से दे दिया 2 बार, समझ में आया। चलिए वो तो आप सब बच्चों को आता ही होगा, कॉमन सेंस है। तो बच्चा रेशनल नंबर क्या होता है, इसमें क्या पूछ लिया, रेशनल नंबर क्या होता है और इर्रेशनल नंबर क्या होता है। तो ये हमने 9th में पढ़ी थी। चलिए नहीं आ रहा है जिन बच्चों को, एक बार क्लास 10th में क्या कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। तो क्या होता है बच्चा, रेशनल और इर्रेशनल, एक बार एकदम अच्छे से, रेशनल और इर्रेशनल नंबर क्या होता है। तो आप लोग बोलोगे मैम जिसको हम p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं वो क्या होता है हमारा, रेशनल नंबर होता है। जैसे कि मान लीजिए
लेकिन एक शर्त होती है जिसको हम P अपॉन Q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। लेकिन जो Q हो वो नॉट इक्वल 0, मतलब जो Q हो वो 0 ना हो, वही हमारा क्या होता है, रेशनल होता है। जैसे कि मैं बोल दूं कि बताओ क्या ये रेशनल है, तो आप बोलोगे मैम नहीं, ये रेशनल नहीं है। क्यों नहीं है रेशनल? क्योंकि मैम आपने अभी अभी तो बताया कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए। आप ऐसे पढ़ सकते हो। इन बच्चों को P अपॉन Q में दिक्कत होती है तो वो सीधे कर लें, रेशनल नंबर वो नहीं होता है, इसमें रेशनल नंबर की एक शर्त होती है कि उसका जो डिनोमिनेटर वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, तो हमारा रेशनल नंबर नहीं, ये नहीं है। अगर मैं सीधे 5 लिख दूं, अगर मैं सीधे 5 लिख दूं तो मैं पूछूं कि बेटा क्या ये रेशनल है, तो आप बोलोगे जी मैम ये रेशनल है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे अपॉन में 1 लिखा है। 1 तो लिख सकते हैं ना, बस हमारी शर्त क्या है कि डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, और चाहे जो नंबर हो हमारे रेशनल नंबर हो सकता है। चलिए एक बार देख लेते हैं जल्दी जल्दी, आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। देखो रेशनल नंबर क्या क्या हो सकते हैं, मान लो 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन्फिनाइट तक। फिर इधर देखो, अब मैं क्या लिख दूं, 4 अपॉन में 5, 4 अपॉन में 5, ये भी क्या है हमारा रेशनल है। अब इसमें कुछ भी लिख सकते हो, 8 अपॉन में 7 लिख दो, 9 अपॉन में 7 लिख दो, मतलब 9 अपॉन में 3 लिख दो, कोई भी नंबर लिख दो, ऐसे करके वो हमारे सब क्या होते हैं, रेशनल होते हैं। क्लियर है? थोड़ी बातें समझ में आ रही हैं, पहले से तुम लोग पढ़े हुए हो, बहुत अच्छे से ही आ रहा होगा। ठीक है, फिर अगर मैं लिख दूं, जैसे मान लो ये लिख दूं 3.4 बार लगा दूं, तो ये भी हमारा किस में आता है, रेशनल में आता है। जब कोई चीज पॉइंट के बाद बार बार रिपीट होती है, जब कोई चीज कोई भी नंबर पॉइंट के बाद बार बार रिपीट होता है, वो हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। क्या होता है बच्चों, रेशनल नंबर होता है। देखो बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो ये हमारा क्या होता है, रेशनल। और आप लोग को पता होगा बार का मतलब यही होता है। अब बच्चों एक चीज बस और जान लो, आपको सब कुछ आ जाएगा। फिर अगर मैं बोल दूं क्या 9 रूट का जो हमारा 9 है, क्या ये रेशनल है कि इरेशनल, क्या है, रेशनल है कि इरेशनल है। तो अब इसको हम सॉल्व कर कैसे देखेंगे, सॉल्व करके देखेंगे बच्चों। कैसे देखेंगे, सॉल्व करके। तो कैसे सॉल्व करते हैं, फैक्टर करेंगे 9 का, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो इसका मैंने फैक्टर किया, मेरा आ गया 3 × 3। इसका मतलब पता है आपको, रूट्स होता है। क्या होता है, रूट्स होता है। मतलब रूट्स का मतलब कि इसमें हमारे कॉमन मिलना चाहिए, 2 नंबर कॉमन मिलना चाहिए, 2 2 का पेयर बनना चाहिए। अगर हमारा पेयर बन रहा है तो 1 नंबर बाहर निकल आता है। मतलब समझो, इस वाले इसका 2 नंबर का पेयर बना, तो ये जो 2 है ये 3 से बाहर निकल आएगा। पता होगा, पता है ना, वेरी गुड। तो अब बताओ कि ये मैंने इसको ऐसे सॉल्व किया और मेरा लास्ट में निकला 3, तो बताओ ये रेशनल है कि नहीं। तो तुम लोग बोलोगे हाँ मैम, आपने अभी तो बताया था कि अगर सिर्फ 3 दिया है तो वो हमारा क्या होता है, रेशनल होता है। तो इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सारे बच्चों को, रेशनल वाली बातें समझ में आई। अब इसी तरह हम लोग इरेशनल की बात कर लेते हैं। अब मैं बोल दूं कि √7 बताओ रेशनल है कि इरेशनल, तो आप बोलोगे मैम आपने बताया अभी अभी, पहले सॉल्व करिए। तो चलिए मैंने सॉल्व कर लिया। जब मैंने इसका फैक्टर किया तो भाई 7 1 जा 7, कुछ फैक्टर बन ही नहीं रहा है, 7 ही आ रहा है। तो जब हमारा फैक्टर ये बाहर नहीं निकलेगा, ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तब तक हमारी वो चीज क्या होगी, इरेशनल ही होगी। तो कुछ भी रूट्स में बच रहा है तो हमारा वो क्या होगा, इरेशनल होगा। जैसे मान लो लिख दो 7। अब बेटा अब मैं लिख रही हूं कि अंडर रूट में 3 4 3, ये रेशनल है कि इरेशनल, 3 4 3 रेशनल है कि इरेशनल। तो आप बोलोगे मैम क्या अभी पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं बोली ठीक है बच्चा सॉल्व कर लो, तुम लोग तो स्मार्ट हो गए हो अब। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया, चलिए सॉल्व कर लिए, तो लिख दिए फैक्टर करके। तो क्या बना, इसका पेयर बन गया। ये बेचारा अकेले रह गया, इसका कोई दोस्त नहीं है, इसका पेयर भी नहीं बन रहा है, तो इसको हम क्या लिख देंगे 7। लेकिन ये अंदर रह जाएगा, जिसका पेयर बचेगा, जिसका पेयर बन जाएगा वो बाहर आ जाएगा, जिसका पेयर नहीं बनेगा वो क्या रह जाएगा, अंदर।
समझ लो एक गेम है, कोई भी चीज अंडर रूट में होती है, अगर उसका स्क्वायर रूट्स बोलते हैं अंडर रूट को। अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दूं, अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दूं तो मतलब 3 का पेयर बनना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 3 लिख देती तो इसमें कितने का पेयर बनना चाहिए? 3 का। लेकिन अगर इसमें कुछ नहीं लिखा है तो मतलब हमको किसका? स्क्वायर का, मतलब 2 2 का। अब तुम लोग समझो कि अगर ये गेम जैसे समझो, जिन बच्चों को नहीं आ रहा है, कि कोई अंदर फंसे हुए रूट्स के अंदर, रूट्स का मतलब अंदर फंसे हुए, उसमें गेम है कि अगर जैसे कि जिनका पेयर बन जाएगा वो बाहर निकल आएंगे और जिनका पेयर नहीं बनेगा वो बाहर नहीं निकलेंगे, ये गेम है। तो हम सीधे सॉल्व करते हैं फैक्टर करके, तो जिनका पेयर बन गया वो बाहर निकला, जिनका नहीं बना नहीं निकला। तो बताओ इरेशनल है कि इरेशनल? अगर तो क्या है हमारा? इरेशनल। अगर पेयर मतलब अंडर रूट लग गया तो मतलब वो इरेशनल क्या बन जाएगा? इरेशनल। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई? इरेशनल वाली बातें समझ में आई? बोलोगे जी मैम आ गई। फिर देखो एक और, जैसे मैंने रेशनल में क्या होता था, जब कोई नंबर बार बार सेम 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 रिपीट करे तो वो हमारा होता है रेशनल। इरेशनल में क्या होता है? जैसे मान लो मैं यह लिख दूं 4 4 5 6 4 4 5 9 4 4 7 8, तो बताओ ये कोई चीज रिपीट कर रही है? नहीं कर रही है। मतलब रिपीट का मतलब सेम 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 लिख रहा है। नहीं रिपीट करे तो हमारा क्या हो गया? इरेशनल हो गया। ये क्या हो गया हमारा? इरेशनल हो गया। बात समझ में आ गई? थोड़ी बात समझ में आई? वेरी गुड। चलिए अब इसको इरेज करें। रेशनल इरेशनल एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा। चलो तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, कितने अच्छे से पढ़ाई करते हो आप लोग, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे। चलिए तो अब हम लोग बताओ कि इनमें रेशनल नंबर कौन सा होगा। तो सबके पास एक एक करके जाएंगे हम लोग। तो ये क्या लिखा है? √2। तो देखते हैं √2 का फैक्टर करके। भाई ये तो बाहर नहीं निकल रहा है, तो मतलब ये हमारा क्या हो गया? इरेशनल हो गया। क्या हो गया? ये हमारा क्या हो गया? इरेशनल। मतलब ये हमारा क्या हो गया? कैंसिल। अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे क्या लिखा है? 9, √9। तो √9 का फैक्टर करोगे। अब इसको हमने कर लिया, 3 × 3, बाहर निकल आया 3। तो ये हमारा क्या हो गया? जब इसका 3 बाहर निकल आया तो यही तो हमारा आंसर हो गया। नहीं समझ में आया? ये क्या हो गया? हमारा रेशनल हो गया। अब बताओ इसका, देखो ये क्या है? रेशनल की रेशनल। अब ये क्या है? √3। क्या है? √3। तो √3 का 3 का करोगे फैक्टर, 3 × 1 = 3। अब बताओ बाहर निकल ही नहीं रहा है तो ये हमारा कैंसिल। ये हमारा क्या हो गया? इरेशनल। इस तरह 7 का फैक्टर करने जाओगे, 7 × 1 = 7। ये भी √7, कोई पेयर ही नहीं बन रहा इसका, तो ये भी क्या हो गया? इरेशनल। ये भी क्या हो गया? कैंसिल। आई थिंक सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से आया होगा, वेरी गुड। चलिए जिन बच्चों को नहीं आया कमेंट करते रहिए। वैसे तो बहुत अच्छा पढ़ा रही हूँ कि जैसे सारे बच्चों को आ जाए, पूरा एक रिकॉल करा रही हूँ सारी चीजें जो हम लोग क्लास 9th में भूल चुके हैं ना। ठीक है, अब बेटा इसमें पूछा है कि इरेशनल नंबर बताओ। क्या पूछा है? इरेशनल नंबर बताइए आप लोग। तो इरेशनल का पता ही हमको, सबका फैक्टर करना है। अगर रूट्स में बच रहा है तो हमारा इरेशनल होता है। तो इसका फैक्टर करो। क्या करेंगे? 25 का फैक्टर करिए। 5 5 जब, तो जब इसका हमने पेयर बनाया 5 × 5, तो हम देख रहे हैं कि निकल आ रहा है 5। इसमें क्या निकल आया? 5 निकल आया। तो अब बच्चों बताओ रेशनल है कि इरेशनल? ये क्या हो गया हमारा? रेशनल हो गया। तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। पूछा क्या है हमारा? इरेशनल। फिर अब तुम लोग को बताया गया 5/3 लिखा है, तो रेशनल है कि इरेशनल? तुम लोग बोलोगे रेशनल। हम पूछेंगे कैसे? मैम अभी आपने बताया था कि जिसको हम P/Q के रूप में लिख सके वो हमारा क्या होता है? रेशनल होता है। ठीक। और हाँ एक बात और तुम लोग को अच्छे से बता दें, जिन बच्चों को रेशनल इरेशनल में दिक्कत है, अगर रूट्स में कोई चीज है तो वो अधिकतर हमारी क्या होती है? इरेशनल होती है। सॉल्व करने के बाद ये मत बोल देना कि मैम ने मेरी बताया था क्लास वो 9 जो होगा वो इरेशनल होगा। नहीं, उसको सॉल्व करेंगे तो रूट्स में कोई नंबर आ रहा है तो वो हमारा इरेशनल होता है। और इरेशनल की एक पहचान और क्या, कि अगर कोई चीज बार बार रिपीट नहीं हो रही है
वो भी क्या होता है हमारा इरेशनल होता है, और सब चीजें क्या हो जाती है रेशनल हो जाती है, सिर्फ किसको छोड़ के, जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अरे अब इतने अच्छे से कैसे आएगा ना, वेरी गुड। आप बताओ ये क्या है 81, तो आप बोलोगे मैम पहले फैक्टर करने दीजिए, तो हमने फैक्टर करके देख लिया। तो यहाँ पे क्या है अंडर रूट में 9, ये तो एक 9 बाहर निकल आया, तो ये भी क्या हो गया हमारा, क्या हो गया बच्चों, रेशनल हो गया। क्या हो गया, पूछा ही जाता है बोर्ड एग्जाम में, 1 नंबर का ये क्वेश्चन आता ही है, सुन लो। तो ये हमारा क्या हो गया, रेशनल हो गया, तो इसको कैंसिल कर दिए। अब हमको पूछ रहा है कि 5 प्लस का रूट 2 ये रेशनल है कि इरेशनल है, तो यहाँ पे हम देखें क्या लिखा है, 5 प्लस रूट 2 को हम सॉल्व करेंगे, तो भाई 2 का फैक्टर करने जाएंगे, कुछ फैक्टर ही नहीं हो रहा है, बाहर निकलेगा ही नहीं, तो ये हमारा क्या होगा, मैंने क्या बोला, अगर रूट्स में कोई चीज रह जाती है तो हमारी क्या होती है इरेशनल, तो हमारा आंसर क्या सही है, डी नंबर। क्लियर है, अच्छे से आ गया। अब आप लोग बोलोगे वाह मैम बहुत अच्छे से आ गया ना, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग। चलो मतलब इस क्वेश्चन की आप जितनी तारीफ करोगे उतनी ही कम है। पूछिए क्यों मैम, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। पहली बात तो 1 नंबर में पूछना ही है, अगर उसका मन हो गया तो 2 नंबर में, पहले ज्यादातर ये 2 नंबर में क्वेश्चन आता है। कितने नंबर में आता है, 2 नंबर में आता है। अगर 2 नंबर में उसका पूछने का मन नहीं है तो वो 1 नंबर में ये क्वेश्चन को दे देता है, तो इसको भी सीख लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या है बच्चों, जब कभी आ जाए, पहली बात तो देखो थोड़ा सा समझ लो, तुम लोग को एक बात बहुत अच्छी बता दें, जब कभी एचसीएफ लिख जाए या एलसीएम लिख जाए, कुछ भी लिख जाए और 3 डिजिट दी हुई, क्या दी हो, 3 डिजिट दी हो और फाइंड वैल्यू लिख जाए, एलसीएम लिख जाए या एचसीएफ लिख जाए, तो आप लोग समझ जाओ कि उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। मैं और धीमे बोलूं क्या कि सही लग रहा है, ठीक है ना। देखो अगर 3 डिजिट लिख जाए, क्या लिख जाए, 3 डिजिट लिख जाए, 1 2 3, ठीक है। यहां पे हमारा एलसीएम एचसीएफ लिख जाए, क्या लिख जाए, एलसीएम और एचसीएफ लिख जाए। ये तुम लोगों को ट्रिक है, थोड़ी थोड़ी बता रही हूँ जिससे आप लोग को दिक्कत ना हो, जो वीक बच्चे हैं और तेज बच्चों को भी। अगर ये हमारा लिख जाए तो आप लोग को सीधे समझ जाना है कि हमारा कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, कौन सा लगने वाला है। आप लोग को सबको पता होगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। क्लियर है, वेरी गुड। अब बच्चों आप लोग को एक बात और बतानी है कि जो हमारा ये लिखा होता है, क्या लिखा होता है, एलसीएम लिखा है ना, चाहे एलसीएम लिखा हो चाहे एचसीएफ लिखा हो, ये जो इक्वल इज लिखा है ना, इसका मतलब मैंने क्या होता है 10 बार इक्वल इक्वल इक्वल, मतलब इज है हमारा, ऐसे एक हमारी ट्रिक है। ऐसा नहीं है कि तुम लोग किसी से लड़ जाओ, काजल मैम ने बताया था इसका मतलब इक्वल होता है, ये हम लोग की ट्रिक है और आज तक फॉलो होती आई है और आगे भी फॉलो होगी, ठीक है, वेरी गुड। तो देखो ये जब ऐसे लिख जाए तो इसको आप समझ लेना कि जब ये एलसीएम दिया ना, एलसीएम इज मतलब, देखो पहले एलसीएम दे दिया है, इज मतलब इक्वल, कितने दिया 156, तो आपको समझ जाना है, जो अगर मान लो यहाँ पे एचसीएफ दिया होता तो वो भी ये जो दिया होगा, ये जो इक्वल किधर दिया होता वही वैल्यू दी होती है। बहुत सारे बच्चों को इसी में कंफ्यूजन होती है कि मैम, बच्चे यही समझ जाते हैं कि अरे इन दोनों का एलसीएम निकालना है, समझ जाते हैं कि अरे मैम इन दोनों का एलसीएम निकालना है, परेशान होते हैं। तो आपको थोड़ा थोड़ा लर्न, मतलब थोड़ा थोड़ा समझना होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। आप लोग समझो, जब कोई ऐसी चीज लिख जाए एलसीएम या एचसीएफ, तो जो इक्वल की इधर, मतलब इज मतलब इक्वल की इधर जो होता है वही हमारा क्या होता है, वही नंबर दिया होता है। तो आप लोग सीधे सीधे करोगे, आप समझो क्या दिया है, एलसीएम, समझो, समझना बच्चों, एलसीएम हमारा कितना दे दिया है 156, अब पहचान जाओगे, वेरी गुड। फिर एचसीएफ हमारा फाइंड करने को दिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखे दे रही हूँ कि एलसीएम हमारा इतना दे दिया है, एचसीएफ हमें फाइंड करना है, क्या करना है, एचसीएफ हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो बताओ ये 2 नंबर क्या लिखे होंगे, ये हमारे 2 नंबर क्या लिखे होंगे। तो आप लोग को खुद अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये फर्स्ट नंबर है और क्या है, सेकंड नंबर है। क्या लिखा है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या दे दिया है 26 और सेकंड नंबर क्या दे दिया है हमारा, सेकंड नंबर क्या दे दिया है 100, क्या दे दिया है 156।
क्लियर है? क्लियर है बच्चों? ठीक है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। इफ एलसीएम ऑफ 26 एंड 156 इज 156, देन द वैल्यू ऑफ एचसीएफ विल बी। क्लियर है? तो चलिए, अब क्या दे दिया है? 26 मल्टीप्लाई 156। बस आप लोग को पता है किस में दिक्कत होती है, बार बार आपको नोटिस करा रही हूँ, इसी में दिक्कत होती है कि मैम ये एलसीएम दे दिया है, क्या आप लोग इसका एलसीएम निकाल के रख देते हो? नहीं, समझ में आया? ये जो इज के इक्वल में इधर दिया होता है वही हमारा एलसीएम या एचसीएफ दिया होता है। क्लियर है? चलो, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग, वेरी। चलिए फिर यहाँ पे क्या दे दिया है? एचसीएफ। ये एचसीएफ इज 156 मल्टीप्लाई एचसीएफ। ये किस में है? मल्टीप्लाई में। जब कोई चीज मल्टीप्लाई में होती है तो इक्वल की इधर किस में आती है? डिवाइड में। आता ही होगा मैम, आपने अभी अभी बताया था। ये किस में है? मल्टीप्लाई में। इधर किस में आएगी? डिवाइड में। इक्वल टू एचसीएफ। ये ऐसे ऐसे कट गया, हमारा आंसर क्या आ गया? एचसीएफ कितना आ गया बच्चों? 26। सिर्फ डिजिट चेंज रहेगी, सेम टू सेम क्वेश्चन आने वाला है हमारे एग्जाम में, सेम टू सेम क्वेश्चन आने वाला है, सिर्फ क्या रहेगी? डिजिट चेंज रहेगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊं? स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, हाँ, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा? क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ 140, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ पावर ऑफ प्राइम फैक्टर। ठीक है, हमें कुछ नहीं आ रहा है, हम सीधे क्या करते हैं, इसमें क्या बोल दिया? प्राइम फैक्टर करिए। तो हाँ, मैम ने बार बार उत्ती से फैक्टर ही तो सिखा रही हैं, सारे क्वेश्चनों में आप लोग क्या करते हैं? फैक्टर। कुछ नहीं समझ में आया, हमने सीधे फैक्टर कर दिया। समझो क्वेश्चन करने का तरीका, समझो। जिन बच्चों को कुछ नहीं आता वो ऐसे करके क्वेश्चन कर सकते हो और बहुत अच्छे से हमारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? सॉल्व हो जाएंगे। घबराना नहीं होता, जैसे क्वेश्चन हम करते हैं वैसे अपने बच्चों को एकदम अच्छे से करना सिखा रहे हैं। जैसे कुछ भी नहीं आता, आप लोग इसको पढ़ो, बहुत अच्छे से आएगा। ठीक है, देखो 2 7 जा 40। अब बोलोगे मैम ये तो हमें आता है। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। ठीक, अब इसके हमको फैक्टर लिख देना है। क्लियर है? बोलोगे यस मैम। तो क्या बोला? आल्सो, इतना हमारा क्वेश्चन हो गया। पहले जितना बोलेगा उतना, जितना हमको समझ में आया उतना हमने कर लिया, वेरी गुड। फिर हमें आगे क्वेश्चन देखना है। क्या बोला है? आल्सो फाइंड द सम ऑफ पावर प्राइम फैक्टर, आल्सो सम ऑफ पावर प्राइम फैक्टर। करा जो आपने ये फैक्टर किया है इनका क्या बताइए? सम बताइए। तो आप लोग करोगे सम। ये क्या है? पावर का सम करना है। क्या करना है? पावर का सम। तो ये क्या है? 1, इसकी पावर 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 1। करें इनकी पावर का क्या कर दीजिए? सम कर दीजिए। लिख दो, कितना आ गया? 4। नहीं क्लियर हुआ? नहीं क्लियर आ तो गया कि मैम बोला था कि सम कर दीजिए पावर का, तो हमने सम कर दिया पावर का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछे। अरे बार बार क्या बोले बच्चों, जितने भी क्वेश्चन कराए जाने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बार बार बोलने सिर्फ डिजिट चेंज रहेगी, सेम टू सेम क्वेश्चन आने वाला है। ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा जा चुका है। जब आप PYQ खोलेंगे, जब आप उसको लगाएंगे तो आप लोग को बार बार ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, वेरी गुड। चलिए इसको देखिए। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है? द बिगेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड 125 and 70 and given remainder 8 respectively will be। अरे यार क्वेश्चन आधा रह गया ना। चलो फिर से क्वेश्चन देखते हैं एक बार। क्या बोला है? द बिगेस्ट नंबर विच वी डिवाइड्स 125 and 70 and given remainder 8 and 5 respectively will be। समझ में आया? नहीं समझ में आया मैम? क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, कुछ नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा हम समझाते हैं। फिर इसका कह रहा है कि बिगेस्ट नंबर बताइए। क्या बताइए? बिगेस्ट नंबर विच डिवाइड इज रिमाइंडर इतना आता है। तो
तुम लोग को बता दें एक बार, बहुत बार बताया मैंने, एक बार फिर से बताती हूँ। जब कभी, अब इसमें नहीं समझ में आ रहा है कैल्शियम निकालना है, KCF निकालना है, क्या करना है क्या नहीं करना, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो इसमें बोल क्या रहा है पहले समझो। कह रहा है वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 125 और 17 को डिवाइड दिया जाए तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 8 और 5 आना चाहिए, वो नंबर बताना है। तो आप लोग को एक बात और बता दूं, इसको नोट डाउन कर लेना, और आपके जैसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। जब कभी बिगेस्ट बोल दे या लार्जेस्ट बोल दे, क्या बोल दे, लार्जेस्ट बोल दे, मतलब ज्यादा वाली कोई, मतलब ज्यादा ऐसा कुछ बोल दे, तो उसमें हम लोग हमेशा क्या निकालते हैं, SCF। यहाँ पे क्या बोल दिया, बिगेस्ट, समझ जाओ इसका SCF निकालना है। फिर अगर हमारा स्मॉलेस्ट बोल दे, स्मॉलेस्ट हो गया, और क्या हो गया, लोवेस्ट हो गया, ऐसे ही बोल दे तो हमको क्या निकालना होता है, LCM। देखो जब कभी हमें छोटा फील कराया जाए, जब हमें छोटे की उसमें क्वेश्चन में फील कराया जाए, तो हमेशा उसमें क्या निकालना है हमको, LCM। और अगर जब बड़ा फील कराया जाए क्वेश्चन में, तो हमें उसमें क्या निकालना है, SCF। छोटा LCM, बड़ा SCF। क्लियर, वेरी गुड। तो आप लोग बोलोगे कि मैम बिगेस्ट बोल दिया, तो इसमें क्या हमको बोल रहा है कि आप क्या निकालिए, क्या निकालिए, SCF। वेरी गुड। तो क्या कर रहा है कि रिमाइंडर कितना कितना आना चाहिए, 8 और 5 आना चाहिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए सीधे सीधे आपको लिखना है 125, सीधे माइनस कर देना है 8, ठीक है। फिर 70 माइनस 5, बस जो आ जाएगा उसी का हम क्या निकाल देंगे, SCF। देखो फिर से एक बार बोल रही हूँ, पहले तो हमें देखना है क्वेश्चन में, जैसे हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, पहले हमें क्वेश्चन देखना, क्या बोला, बिगेस्ट, बिगेस्ट मतलब SCF निकालना है, ठीक, इतना समझ में आ गया, बिगेस्ट मतलब SCF निकालना है। फिर आगे रिमाइंडर की बात हो गई, तो हमको रिमाइंडर निकालने के लिए, मतलब रिमाइंडर दे दिया इतना इतना, तो हमको जो ये दिए रहेगा नंबर, इनसे क्या कर देना होता है, रिमाइंडर्स को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, फिर उसके बाद क्या निकाल देंगे हम, SCF निकाल देंगे, ठीक है। क्लियर है बच्चों, तो चलिए माइनस करते हैं। 15 से 8 जाएगा, कितना आएगा, 7 1 1, ठीक, वेरी। फिर 10 से 5 65। अब हमको इसका क्या निकाल देना है, SCF। हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्या निकाल देंगे, SCF। तो इसका SCF निकालो, ठीक है। चलिए इनका SCF निकालते हैं। बात क्लियर हो गई होगी आई थिंक, सारे बच्चों को आ गया। इसका SCF 3 से काटेंगे, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 1 जा 13, क्लियर। फिर इसका 65 का 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 13 1 जा 13, क्लियर, तो आता ही है। अब आप लोग का SCF भी आने लगा होगा, आने क्या लगा होगा, आ ही रहा है ना, 3 × 3 × 13। फिर 65 का क्या निकालें, 5 × 13। हम, आप लोग को पता है कि SCF का मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे कि मैम आप ही ने तो बताया था, SCF का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो वही SCF, जो नंबर दोनों में कॉमन हो तो वही SCF होता है। क्या कॉमन है, 13, SCF क्या आ गया, 13, वेरी आया। अगर आप इसको 13 से डिवाइड कराते हो तो हमारा 8 रिमाइंडर बचेगा, और अगर आप इसको 13 से डिवाइड कराते हो 70 को, तो हमारा 5 रिमाइंडर बचेगा। कराना है नहीं, क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन सॉल्व करना है, वेरी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब इसमें क्या पूछ लिया है, विच वन इज अ पेयर ऑफ को प्राइम नंबर, कह रहा है कि इसमें को प्राइम नंबर क्या है। तो को प्राइम नंबर होता क्या है, पहले तो हम ये समझेंगे। को प्राइम नंबर क्या होता है बच्चों,
कि अगर 2 नंबर दिया हो, क्या दिया हो, 2 नंबर दिया हो, उसके फैक्टर को प्राइम नंबर क्या होता है बच्चों? तो को प्राइम नंबर एक बार फिर से समझते हैं। को प्राइम नंबर क्या होगा? जैसे मान लो मैं लिख दूं 5 एंड 15, ठीक है। अब मैं पूछूंगी क्या ये को प्राइम नंबर है, तो आप बोलोगे कि पता नहीं मैम, आप बताइए पहले है कि नहीं, फिर आप हमको समझाइए, फिर हम बताएंगे। तो हम क्या करेंगे बच्चा, इसका देखते हैं, फैक्टर करते हैं। क्या करते हैं? एस फैक्टर करते हैं। तो इसका फैक्टर करिए आप लोग। 5 × 5, 15, 3 × 3। तो 15 के 5 के फैक्टर क्या क्या आ जाएंगे? 5 × 1, 15 के क्या आ जाएगा? 5 × 3। तो क्या आ गया हमारा? एचसीएफ क्या आ गया? एचसीएफ क्या आ गया? 5। एचसीएफ क्या आ गया? 5। तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है? हमारा को प्राइम नंबर नहीं है। मतलब बात समझो कि जिसका एचसीएफ 1 होगा वही हमारा क्या होगा? को प्राइम नंबर होगा। को प्राइम नंबर क्या होता है? 2 नंबर ऐसे दिए होते हैं तो उसमें पूछता है कि ये बताइए को प्राइम नंबर है कि नहीं। तो जिसका एचसीएफ 1 होगा वही हमारा क्या होता है? को प्राइम नंबर होता है। ठीक है, जिसका एचसीएफ 1 होता है वही हमारा को प्राइम नंबर होता है। लर्न करो, 2 नंबर्स को हम फैक्टर करेंगे, जिसका एचसीएफ 1 होगा वही हमारा क्या होगा? को प्राइम नंबर होगा। तो देखते हैं हम लोग 18 और 25, 18 और 25, इसको हम फैक्टर करके देख रहे हैं हम लोग। 18, ठीक है, अभी आने लगेगा, शुरू में पढ़ने में थोड़ा वो लगता है। ठीक, अब इसका फैक्टर देखिए, तो क्या आ गया हमारा? 18 का कितना है? 2 × 3 इसका कितना है? 25 का 5 × 5। बताओ कोई सा नंबर सेम मिल रहा है? कुछ सेम मिला, इसका एचसीएफ हमारा क्या हो गया? 1। तो ये हमारा क्या हो गया? को प्राइम नंबर। इसका आंसर क्या है? बात समझ में आया? जिसका एचसीएफ 1 होगा वही हमारा क्या होता है? को प्राइम नंबर होता है। जिसका एचसीएफ 1 होता है वही हमारा को प्राइम नंबर होता है। अब इसका तो 1 आया, तो ये हमारा क्या हो गया? को प्राइम नंबर। अब इसका भी चेक कर लेते हैं। इसका तो अभी हम लोग चेक किए थे, तो इसमें क्या आ गया था? एचसीएफ हमारा 5, तो ये हमारा क्या है? को प्राइम नंबर नहीं है। इसका भी ऐसे ही कर लेते हैं, तो करके देख लीजिए। अब सीधे सीधे देख लो, सेम क्या मिल रहा है? 7 क्या मिल रहा है? चलो लो, अच्छा एक बार का सॉल्व करा दूं। क्या मिल रहा है एचसीएफ? तो आप बोलोगे मैम 7, ये हमारा क्या है? को प्राइम नंबर नहीं है। क्लियर हुई चीजें? क्लियर हुई? मतलब सेम नंबर से नहीं डिविजिबल होना चाहिए, सेम नंबर से नहीं कटना चाहिए, बस हो गया। चलो 1 से कट जाए। ये देखो, इसमें बताओ 31 और 93, तो क्या कट रहा है? 1। फिर इसका क्या होगा? 31 से ही कट जाएगा, तो 31 से कितने बार में जाएगा? 3 बार में चल जाएगा, 3 × 3। तो इसका भी देखो सेम मिल रहा है, तो ये भी क्या है? हमारा को प्राइम नंबर नहीं है। और एक तरीका और बता दी तुम लोग को, सीधे जैसे कि मान लो आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो, मोनो कौन, ठीक, ऐसे लिख लेना, 7 × 1 = 7, 7 × 3 = कट गया, मतलब ये कोई प्राइम नंबर नहीं है। फिर लोवेस्ट फॉर्म में करना, अगर लोवेस्ट फॉर्म में हो जाता है तो हमारा को प्राइम नंबर नहीं है। देखो को प्राइम नंबर नहीं है, मतलब जिन बच्चों का एचसीएफ नहीं निकालना तो वो ऐसे भी कर सकते हैं कि जिनका हम लोवेस्ट फॉर्म निकालेंगे, अगर लोवेस्ट फॉर्म नहीं निकल रहा है तो हमारा को प्राइम नंबर है, अगर लोवेस्ट फॉर्म निकल जा रहा है तो क्या है? हमारा को प्राइम नंबर नहीं है। क्लियर है? और जैसे कोई पूछे आपको कि को प्राइम नंबर क्या होता है, तो कह देना ऐसे 2 नंबर जिनका हम एचसीएफ निकालें और एचसीएफ हमारा 1 आ जाए, वो हमारा को प्राइम नंबर होता है। और जैसे मान लो एचसीएफ निकालें, अगर कोई और नंबर आ जाता है, कॉमन नंबर मिल जाता है, तो वो हमारा को प्राइम नंबर नहीं होता है। तो सारे बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। वेरी गुड। चलिए देखिए, बच्चों को ये क्वेश्चन बहुत इजी होता है, लेकिन बच्चे घबरा जाते हैं, उनको नहीं समझ में आता। तो एक बार देख लेते हैं हम लोग। इसका क्या बोल रहा है कि इफ p =
ए बी का स्क्वायर एंड क्यू बराबर ए क्यू बी, देन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन है क्या। तो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग देख के बहुत ज्यादा घबरा जाते हो। तो क्वेश्चन क्या बोला है, इफ P बराबर ए बी का स्क्वायर एंड Q बराबर ए क्यू बी, देन द फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ P एंड Q। ठीक है, करें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करिए। तो बच्चों तुम लोग देख के घबरा जाते हो, लेकिन ये क्वेश्चन इतना टफ नहीं है, ये क्वेश्चन हमारा बहुत इजी है। करते हैं कि क्या बोला है, P बराबर दिया है हमारा ए स्क्वायर बी का स्क्वायर, क्यू बराबर दिया है ए क्यूब बी क्यूब। ठीक है, तो बच्चों इसको हम सीधे लिख देते हैं, हमें कुछ नहीं आता है, हमारी मैम ने सिखाया था एलसीएम एचसीएफ का मतलब बताया था, हम सीधे वैसे ही करेंगे। तो इसका हम फैक्टर करेंगे। फैक्टर क्या करते हैं कि सीधे इसको अच्छे रूप में लिख देते हैं। तो ए है ए मल्टीप्लाई बी कितनी बार है, 2 बार, बी 2 बार लिख दिया हम। फिर ए है, ए कितनी बार है, 3 बार, कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स। फिर बी, अब बताओ हमारा क्या बोला, एलसीएम निकालिए और क्या निकालिए, एचसीएफ। तो हमको देखना है इसमें कॉमन क्या मिल रहा है। ठीक है, और क्या कॉमन मिल रहा है। ठीक, तो हमने लिख दिया, जो कॉमन होते हैं उसको एलसीएम में एक बार लिख देते हैं, जो कॉमन नहीं होता उसको भी नोट डाउन कर देते हैं। तो कर देते हैं हम लोग, भाई जो कॉमन नहीं है उसको भी नोट डाउन कर दिए। पहले देखो ये कॉमन वाले लिख दिए ए और बी, जो कॉमन नहीं बी नहीं था। क्लियर। फिर एचसीएफ का मतलब, पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं ना। अब यहाँ पे देखोगे ए कितने टाइम्स है, तो आप गिनोगे 1 2 3, ए की पावर 3। बी कितने टाइम्स है, 1 2 टाइम्स। क्या हो गया हमारा, एलसीएम हो गया। फिर इसी तरह हमारा एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा। तो आप लोग बोलोगे मैम एचसीएफ तो बहुत इजी होता है, जो दोनों में कॉमन होता है वही एचसीएफ होता है। तो क्या कॉमन मिला है, ए तो क्या लिखोगे, ए क्लियर। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई बी, जो दोनों में कॉमन होता है वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। क्लियर, आ गया, वेरी गुड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात यह है बच्चे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों में हम लोग को घबराना नहीं है, सीधे हमको क्या करना है, इनको ऐसे फॉर्म में चेंज कर लेना है, मतलब तोड़ लेना है इनको। फिर उसके बाद हमें इसमें कॉमन ले लेना, बस वही। अब तो आता होगा आपको आगे ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आप लोग के क्वेश्चन हो गए फिनिश। अब पढ़ते हैं